नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 22 गीता का मर्म। देखिए, इस पाठ के अंतर्गत हम दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से हम अपनी पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से सभी विषय के आगे के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो देख सकते हैं और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गौवर्ण ने राजपाट लेने से इनकार क्यों कर दिया। देखिए, आप पृष्ठ क्रमांक 173 की पंक्ति 9 से 11 में देख सकते हैं इस प्रश्न का आंसर। देखिए बच्चों, हमें प्रश्नों के आंसर अपनी पाठ्यपुस्तक से ही पूर्ण करना है। तो देखिए इसका आंसर, क्योंकि वे भी विरक्त हो गए और राजपाट के मोह से मुक्त हो गए थे, इसलिए गीता का मर्म पाठ के अनुसार या पंडित गौवर्ण ने राजपाट लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विद्वानों का आदर करने वाले आनंदपाल का व्यवहार क्यों बदल गया था। तो देखिए इसका आंसर, राज्य न देने के लोभ और कुटिलता के कारण इनका व्यवहार बदल गया था। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से आगे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर है न्याय की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न, राजा आनंदयाल ने पंडित गौवर्ण को हतोत्साहित करने के लिए क्या किया। तो राजा आनंदपाल ने गौवर्ण को उत्साहित करने के लिए जानबूझकर मर्म न समझने की बात कही। इसके बाद अगला पेज नंबर है 46। इसमें दिए गए प्रश्न देखिए, महायोगी विशाख के अनुसार राजा आनंदपाल और पंडित गौवर्ण ने गीता के मर्म को क्यों नहीं समझा था। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर 172 के पेज नंबर में देख सकते हैं। क्योंकि यदि गौवर्ण गीता का मर्म जानते तो भी इस प्रपंच में न पड़ते, और यदि राजा को गीता मर्म होता तो वे भी स्वार्थ बस को गौवर्ण का अनादर न करते। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर देखिए पेज नंबर 172 से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न, विद्वानों और पंडितों द्वारा राजा आनंदपाल को गीता का मर्म समझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो वे राजा को गीता का महात्म्य समझाते, उसके श्लोकों की विवेचना करते, अर्थ समझाते तथा अनेक उदाहरणों के माध्यम से व्याख्या करते। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म वास्तविक ज्ञान क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, इसको देखिए आप पाठ की पूर्ण समझ एवं शिक्षक की मदद से पूर्ण कर सकते हैं। तो हमें स्वार्थ में यह लालच को रखते हुए कोई कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही इस संबंध में सोचना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला है, बिना फल की इच्छा के कर्तव्य करना चाहिए जो परोपकारी है। और इसके बाद अगला, हमें हर संभव स्थिति में सत्य व न्याय की रक्षा करनी चाहिए, दुष्टों से संघर्ष कर उनका दमन करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर है 47। इसमें दिया है मूल्यांकन 15। दिया है प्रश्न, अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंद दयाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ। तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं, राजा समझ गया कि इस पद का उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए, ना कि भोग विलास। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या था। तो देखिए, शिक्षा मात्र धनोपार्जन तथा यज्ञ प्राप्ति का साधन नहीं है, वरन इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया है, गीता का मर्म पाठ के आधार पर राजा आनंदपाल और पंडित गौवर्ण की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 171 के अंतिम अनुच्छेद में देख सकते हैं। इस प्रसंग ने राजा आनंदपाल के मन में हलचल मचा दी। उन्हें लगा कि राजा के रूप में उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए। राजभोग की
लिप्सा नहीं, उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया। उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट गीता का मर्म सुनाने वाले पंडित गौवर्ण को देने की इच्छा व्यक्त की। उधर महारानी गौवर्ण सोचने लगे कि मैं तो पंडित हूँ, राजभोग अथवा आधे राज्य का लालच मेरे आत्मकल्याण के लिए उचित नहीं है। उनके मन में भी विरक्ति पैदा हो गई और वे भी राजपाट के मोह से मुक्त हो गए। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर आप अपनी पाठ्य पुस्तकों से इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।